पहले संसार कैसे बना? नारायण थे पहले और उस जल में थे। नार कहते हैं जल को, आयन कहते हैं घर को। उस जल में पड़े पड़े मेरे नारायण भगवान लक्ष्मीपति नारायण ने विचार किया, एको अहम बहुश्यामो, मन में आया एको अहम बहुश्यामो, मैं एक से अनेक हो जाऊं। ध्यान से सुनना। किसने कहा ये? बोलो। नारायण भगवान ने। इतना तो पता होना चाहिए संसार कैसे बना। कईयों को अपने दादा का नाम याद नहीं है। अरे नहीं, इस संसार की रचना कैसे हुई ये ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान तब होगा, तब सुनेंगे तब। सबसे पहले नारायण थे भगवान विष्णु। जल में लक्ष्मी के साथ, जल ही जल था, उस पर कुछ नहीं था। भगवान ने विचार किया, एको अहम बहुश्यामो, मैं एक से अनेक हो जाऊं। और भगवान ने जैसे विचार किया मैं एक से अनेक हो जाऊं। अब यहां इससे हल्का फल्का आपको थोड़ा ज्ञान हो जाए, मुझे भी। देखो, भगवान ने विचार किया मैं एक से अनेक हो जाऊं। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि नर ही नारायण है। क्यों? क्योंकि भगवान ने विचार किया मैं एक से अनेक हो जाऊं। बस विचार किया, सभी सामने देखो। विचार करते करते भगवान नारायण जो बैठे हैं, इनके नाभि से एक बेल और उसमें कमल, और कमल के ऊपर जो है एक पैदा हो गया 4 मुखों वाला। उसका क्या नाम था? ब्रह्मा जी। और 4 को अहम कुता आयात कहने लगी, मैं कौन हूं, कहां से आया। और जिस कमल जो नाल थी उसके से वापस पीछे हुआ, हजारों वर्ष घूमता रहा, पता नहीं मैं कौन हूं। फिर कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान हो गए। हजारों वर्ष भटक कर मैं कहां से आया, जब कोई अंत नहीं पाया, आकाशवाणी हुई, ए तुम्हारा नाम ब्रह्मा है, तुम ब्रह्मा होंगे, जाओ सृष्टि का सृजन करो। सृष्टि का कहा, आकाशवाणी से कहा ब्रह्मा जी ने, मैं सृष्टि कहां, सृष्टि की रचना कहां से करूं, पृथ्वी तो है नहीं, जल ही जल है। उसी समय भगवान नारायण ने ब्रहा, बोलिए ब्रहा भगवान की जय, एक सुगर का रूप धारण किया और इस पृथ्वी को एक हिरण्याक्ष नाम का राक्षस जो है, इस पृथ्वी को जल में छुपा रखा था उसने, एक राक्षस ने। हिरण्याक्ष की कथा आगे आएगी अभी। हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष, उसने पृथ्वी को जल में छुपा रखा था। मेरे भगवान ने ब्रहा का रूप, सुगर का रूप बनाया और अपने सूंड के ऊपर उसका अंत किया, उस राक्षस का। और इस पृथ्वी को अपनी सूंड के ऊपर, आपने देखा होगा ब्रहा की सूंड में कितनी ताकत आज भी होती है। अपनी सूंड के ऊपर इस पृथ्वी को जल के ऊपर शेष नाग के सिर के ऊपर धारण किया है। एक सरसों के दाने के बराबर है पृथ्वी। और पृथ्वी को इस जल के ऊपर भगवान नारायण ने ब्रहा रूप में, और यहाँ ब्रह्मा जी ने जो है सृष्टि की रचना की। सबसे पहले मानसिक सृष्टि हुई, संकल्प सृष्टि। संकल्प का मन में विचार किया कि मैं अब सृष्टि की सृजन, सृष्टि पहले कुछ नहीं था। और संकल्प करते ही उनके संकल्प मात्र से 4 पुत्र मन से ही पैदा हो गए, जो जिनकी कल परसों भेंट हुई थी नारद से बद्रीनाथ में। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सबसे पहले ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र है। और ये 7 वर्ष के ही है, 7 वर्ष के ही रहते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये थोड़ी कथा, अगर आप ध्यान इधर उधर होगा तब तो आपको समझ नहीं आएगी। थोड़ी सी ये 10 मिनट की कथा, और इस कथा को थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। संसार की रचना कैसे हुई
ऐसे कहा है, संकल्प सृष्टि से 4 पुत्र पैदा हुए सबसे पहले, और उसके बाद जो है ऐसा कहा है, और उनको कहा तुम सृष्टि सृजन करो। उन्होंने कहा हम ए पिता, ए ब्रह्मदेव पिता, हम सृष्टि नहीं, हम तो भजन करेंगे। क्या करेंगे? हम विवाह नहीं करेंगे, हम भजन करेंगे। और उसी समय ब्रह्मा जी को क्रोध आया, ऐसा कहा है, ऐ मेरी संतान होके तुम मेरा कहना नहीं मानती। भृकुटी से ऐसा कहा है रुद्र पैदा हुए। ये शंकर भगवान की, ब्रह्मा जी को क्रोध आया और ब्रह्मा जी की भृकुटी से रुद्र पैदा हुआ, भगवान शिव पैदा हुआ। भगवान शंकर को कहा सृष्टि करो। बाबा ने कहा हम भाई सृष्टि, हम तो भजन करेंगे। और जब बाबा को कहा सृष्टि करो, बाबा ने कहा अच्छा, और बाबा ने सृष्टि की। भूत प्रेत आकनी साकनी डाकनी भूत बताल। ब्रह्मा जी ने कहा बस करो बस करो। भगवान शंकर का ये ऐसी सृष्टि नहीं, भूत प्रेतों की नहीं। और भगवान शंकर ने कहा अच्छा हुआ, हम तो भजन करेंगे। और उसके बाद ऐसा कहा है, ब्रह्मा जी के अंग से जो है, ब्रह्मा जी के मन से मरीचि नाम का एक ऋषि पैदा हुआ। ये हमारे गोत्र, हमारे ये ऋषि भी है, जिसे भट्टी काश्यप गोत्र, ये सबसे पहले हमारे पूर्वज बुजुर्ग हुए। ध्यान से सुनिएगा। मन से, ब्रह्मा जी के मन से मरीचि पैदा हुए। और क्योंकि ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया, सबसे पहले 10 ऋषियों को। मन से मरीचि हुए, मुख से अंगिरा नाम गोत्र के ऋषि हुए, नाभि से पुलह नाम के ऋषि पैदा हुए, और त्वचा से भृगु, और अंगूठे से दक्ष, नेत्रों से अत्रि, हाथों से क्रतु, प्राणों से वशिष्ठ। ध्यान से सुनना, गोदी से नारद को पैदा किया। देव ऋषि नारद को गोदी से पैदा किया। और ब्रह्मा जी की वाणी से सरस्वती पैदा हुई। या देवी सर्वभूतेषु वाणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ब्रह्मा जी की वाणी से, मुख से जो है सरस्वती पैदा हुई। और छाया से, ब्रह्मा जी की छाया से करदम नाम के एक ऋषि पैदा हुए, महात्मा। और पीठ से अधर्म पैदा हुआ। पीठ से अधर्म पैदा हुआ। और बाएं अंग से शत्रुपा, और दाहिने अंग से मनु पैदा हुए। दाहिने अंग से मनु और बाएं अंग से शत्रुपा। इन ऋषियों को 10 पुत्र हुए। इनको कहा तुम सृष्टि करो, मना कर दिया, हम भजन करेंगे। विचार किया, फिर अपने अंग से, दाहिने अंग से मनु और बाएं अंग से शत्रुपा, यानी पुरुष और स्त्री का जोड़ा पैदा हुआ, मनु और शत्रुपा। यहां से हमारी भोग विलास की सृष्टि यहां से शुरू हुई थी, मनु शत्रुपा से। इसलिए तो हमें मनुष्य कहते हैं। मनुष्य, हम मनु की संतान है। मनु उसकी संतान, मनु शत्रुपा से भोग विलास की सृष्टि शुरू हुई। राजा परीक्षित, और सुनो राजा परीक्षित, इनकी 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटा। बेटियों के नाम आकुति, देवभूति, प्रसूति। बेटाओं के नाम प्रियाव्रत और उतानपाद। 5 संतानें, 3 बेटियां 2 बेटा। बड़े ध्यान से सुना। और जो मंजली बेटी जो देवभूति थी, जब जवान हो गई, मनु शत्रुपा की बेटी जब जवान हो गई, मनु महाराज की बेटी जब जवान हुई, विचार किया अब इसका विवाह किससे किया जाए। ऐसा कहा है, जो छाया से करदम नाम के जो महात्मा प्रकट हुए थे, पैदा हुए थे,
भगवान के कहने से उस मंजली बेटी देवभूति का जो विवाह जो है करदम से तय हो गया। भगवान ने कहा जाओ अपनी बेटी को करदम को विवाह दो। अब करदम 40 वर्ष के करदम और 12 वर्ष की देवभूति मनु शत्रुपा ने विचार किया, अरे सुनो ये वावा है, वैसे 40 वर्ष का वावा करदम और मेरी 12 वर्ष की बेटी कैसे होगा। लेकिन आदेश था, बेटी का हाथ पकड़ा और वहां करदम को भी, करदम ने भी मना किया था मैं विवाह नहीं करूंगा। भगवान के कहने के ऊपर हाँ करदम ने एक शर्त लगाई थी, शर्त रखी, सुनो मैं विवाह तब करूंगा प्रभु अगर आप मेरे पुत्र बन के आओगे तो। तथास्तु भगवान ने कह दिया आप विवाह करो, मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। यहाँ देव मनु शत्रुपा अपनी 12 वर्ष की बेटी को हाथ पकड़ा और उस छोटी सी मंझली बेटी कन्या को करदम की कुटिया में लेकर उसका विवाह करने के लिए उसको, जब करदम की कुटिया में गए, करदम जो है समाधि में बैठा है बाबा, 12 वर्ष की वो देवभूति, जब शत्रुपा ने मनु ने देखा अरे वो हमारी बेटी राजघराने में रहने वाली बेटी इस कुटिया में कैसे रहेगी। और जब ऐसा कहा है, जब देवभूति को करदम के पास ले गए और देवभूति ने, करदम ने उनका बड़ा सत्कार किया और 3 आसन दिए बैठने के लिए, क्योंकि मनु शत्रुपा और देवभूति के लिए। लेकिन देवभूति का देखो, देवभूति वाह, करदम के जब द्वारा 3 आसन दिए गए, देवभूति मनु शत्रुपा तो आसन पर बैठ गए लेकिन देवभूति आसन पर नहीं बैठी। क्यों? देवभूति ने विचार किया, धन्य है देवभूति, उसकी माता के संस्कार, ये मेरे होने वाले पति देव है, मैं पति के दिए हुए आसन पर बैठी हुई मेरा पातित्व व्रत भंग हो जाएगा। वाह, धन्य है ये देवभूति, ये मेरे होने वाले पति है, पति के दिए हुए आसन पर अगर मैं बैठ गई मेरा पातित्व सतित्व व्रत भंग हो जाएगा। और देवभूति ने क्या किया, अपना बायां हाथ उस पर रख दिया, आसन पर, पति के दिए हुए आसन पर नहीं बैठी। धन्य है वो देवभूति। करदम ने जब देखा, मन में विचार किया, लगता है ये संस्कार है, वाह, ये विवाह ये योग्य है। और आज तो आपने देखा होगा पति के लिए आदेश होता है, अरे सुनो थोड़ा कुर्सी ला दो। अब तो पति को आदेश, और यहां तक ऐसे भोले भाले पति बेचारे, कैसे कहूं, अब आगे नहीं कहूंगा, तुम्हारी मुस्कुराहट से मुझे पता लगा। चाय बनाकर कौन ले जाता है बेड पे, बोलो। देवभूति देखो, धन्य है देवभूति, हाथ रखा, ये मेरे होने वाले पति है। और सुनो, जैसे करदम को कहा, और करदम ने आज मनु शत्रुपा ने देवभूति का हाथ करदम के हाथों में देवभूति का हाथ दे दिया, और अपने आप जैसे उस कुटिया से मनु शत्रुपा वापस होने लगे। बेटी की तरफ जब माता पिता ने जब बेटी की तरफ देखा, करदम को हाथ सौंप दिया, अपनी बेटी का हाथ बाबा करदम को दे दिया।
वहां से जब विदा लेने लगे, जब विदा दे तो मनु शत्रुपा ने जब अपनी बेटी देवभूति को देखा जाते जाते, और देवभूति के मन में भी विचार आया मैं यहाँ कैसे रहूंगी, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरा हाथ आज करदम के हाथों में दिया है, मुझे यहाँ दुख हो चाहे सुख हो, मैं अपनी जीविका को यही जीऊंगी, मैं अपना जीवन यही बिताऊंगी। धन्य है देवभूति। आज की अगर कोई बेटी होती तो मुझे तो नहीं लगता कि वो वहां रह पाती। सीखो थोड़ा आप, माता पिता का कहा नहीं मोड़ा। एक बाबा के आश्रम में एक पर्ण कुटिया में रहने लगी। जाते जाते माता पिता के ऐसा आंख में आंसू नहीं आने दिया, मेरे अम्मा बाबा दुखी हो जाएंगे। मनु शत्रुपा वहां से निकल गए, ऐसे कहता है। और बाबा मनु शत्रुपा वहां से वापस हो गए और करदमन की समाधि लग गई। 40 वर्ष की समाधि लग गई। 40 वर्ष के पहले थे, 40 वर्ष की और समाधि लग गई। सुनो ध्यान से, 40 वर्ष की समाधि लग गई और देवभूति अपने पति की करदम की सेवा करती है। गीले कपड़े से उनका शरीर साफ करती है, उनका ध्यान रखती है। 40 वर्षों के बाद जब उनकी आंख खुली, क्या देखते हैं करदम? एक कुटिया में एक बुढ़िया है। कुटिया के एक कोने में एक आंख खुलते ही एक कोने में एक बुढ़िया को देखा जो दुबली पतली है, आंखों से भी धुंधला दिखता है, कानों से भी कम सुनाई देता है। करदम ऋषि की आंख खुली और कहने, ए बुढ़िया तुम कौन हो, तुम कौन हो? जब देवभूति ने अपने स्वामी करदम के मुख से बुढ़िया सुना, कौन सुनता है? अपनी पत्नी को कभी बूढ़ी मत बोलना है भैयाओं। करदम के मुख से जब देवभूति ने सुना, ए बुढ़िया तुम कौन हो, समाधि से उठे। देवभूति उठी और पांव में साष्टांग प्रणाम किया और आंखें डबडबा गई। देवभूति की आंखें डबडबा के कहने लगी, ए स्वामी मैं तुम्हारी पत्नी देवभूति हूं। अरे वो देवभूति, तू देवभूति? अरे वो देवभूति, मेरी तो 40 वर्षों के लिए समाधि लग गई और तू यहाँ रही, अपने पिता के घर में चला जाती। तू यहाँ मेरे पास मेरी सेवा करती रही और अपने 40 वर्ष के तप से एक वहां सरोवर था और आज हाथ में संकल्प लिया आज करदम ने, जो मैंने तप किया है इसका पुण्य के बदले आज सरोवर में डुबकी लगाई देवभूति को। जैसे 12 वर्ष की पहले थी, तप के बल से वो देवभूति पुनः 12 वर्ष की हो गई और दोबारा से ऐसा कहा है। और देखो स्त्री के सतीत्व में कितना बल है। आहा, नारी अगर पतिव्रता अपने पातित्व व्रत को भंग नहीं करती है तो उसके इसमें बहुत बड़ा बल है। नारी के पास सबसे बड़ा जो तप है वो पातित्व व्रत है, उसका तप सतीत्व बल है। स्थित्व बल के वो 40 वर्ष के आज दोबारा से ऐसा कहा है। पुष्पक विमान, एक जो बिना पेट्रोल डीजल से चलता था, एक पुष्पक विमान, हजारों वर्ष वो उन्होंने आनंद लिया और ऐसा कहा है 10 बेटियों का जन्म हो गया। कला, अनसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुणधति और शांति। उन्होंने 9 कन्या को जन्म दिया और 9 कन्या का विवाह किससे हुआ? जो अभी अभी भृगु, दक्ष, अत्रि, पुलह, वशिष्ठ इत्यादि जो 9 पुत्र हुए, ब्रह्मा जी के 9 पुत्र हुए थे ना अभी अभी, मन से मरीचि। ब्रह्मा जी एक दिन गए करदम के पास, सुनो सुनो
आपके घर में 9 बेटियां, मेरे घर में 10 पुत्र। 10वें थे नारद, लेकिन नारद तो ब्रह्मचारी थे। मेरे घर में 9 पुत्र, आपके घर में 9 बेटियां और कुड़मचारी। हाँ अच्छा। और 9 के 9 बेटियों को ब्रह्मा जी के उन ऋषियों को विवाह दिया। और लेकिन जब बेटियों का विवाह हो गया, कर्दम ने कहा मैं अब भजन करूंगा। अच्छा है, हो जाना चाहिए ऐसा। लेकिन देवहूति ने कहा तुम भजन करने जाओगे, मैं किसके सहारे रहूंगी? बेटी तो अपने घर में चला गई। याद आई कर्दम को, भगवान ने जब मैंने शादी के लिए हाँ की थी, भगवान ने कहा था मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, उसी समय पुत्र बन के आए और सच में ही उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा कपिल देव। बोलिए कपिल देव भगवान की। और उस कपिल देव ने ऐसा कहा है, जो कपिल देव जो पुत्र हुए, इन्होंने उसी समय पुत्र हुए और कर्दम पिता ने घर का त्याग कर दिया, भजन करने के लिए हिमालय की तरफ निकल गए। पीछे से माँ और बेटा रहते हैं। लेकिन कपिल देव साक्षात भगवान का अवतार था, क्योंकि कहा था कि भगवान कर्दम ने कहा था तुम पुत्र बन के अगर आओगे। कपिल देव ने ऐसा कहा है, जब माता को एक दिन जब पिता जंगल में चला गए, तो एक दिन माँ देवभूति को थोड़ा ऐसे चिंता आतुर देखा और कपिल देव के मैया तुम चिंतित क्यों हो? देवभूति ने कहा सुनो, तुम्हारे पिता जो है मुझे छोड़ के चला गए, और अब मैं आज कपिल देव ने देवभूति को ऐसा कहा है, सांख्या योग का उपदेश दिया, क्योंकि वो साक्षात भगवान थे। साक्षात भगवान थे कपिल देव जो है। देवभूति को जो पति के जंगल जाने से जो पीड़ा थी, अज्ञानवश ऐसा प्रकाश डाला, ऐसे सांख्या योग का उपदेश दिया, और ऐसा और नवदा भक्ति का श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्म नवेदनम। नवदा भक्ति का अष्टांग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान माता को दिया। माता को भी वैराग्य। धन्य हो ऐसी हमारी कोई ऐसी संतान हो जो हमारे अंदर वैराग्य पैदा कर दे। ऐसा कोई ज्ञान हो जाए हमें, हमारे देवभूति को भी वैराग्य हो गया, और देवभूति भी भजन करने निकल गई पीछे से। आज बोलते हैं कपिल देव का जो भगवान के रूप में आज भी मकर संक्रांति को गंगा सागर में साल में एक बार हमने सुना है कि गंगा सागर में कपिल देव का दर्शन होता। बोलिए कपिल देव भगवान की। और सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं राजन, देवभूति का विवाह हो गया, और जो आकुति थी उसका विवाह जो है, उसका आकुति का जो विवाह है, और यज्ञा सबसे छोटी जो कन्या थी प्रसूति, उसका जो विवाह है दक्ष से हुआ। जिनके 16 कन्या हुई, 13 कन्या धर्म को विवाही, एक अग्नि को, एक पितरों को, और सबसे छोटी जो सती थी वो दक्ष को विवाही। इसमें सती को नींद आई थी। जब भगवान ने अमरनाथ की गुफा में कथा सुनाई थी, इस कथा को सुनते सुनते झपकी लगी थी, लेकिन आपको कहीं ना लग जाए इसलिए। वो तेरी बांकी अदा ने हो सांवरे, ऐसे नहीं, ये जो हल्का हल्का सरूर है,
ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तो तेरी नजर का कसूर है। अरे कन्हैया ये तो तेरी नजर का कसूर है। तूने हमें भी पागल बना दिया, तूने हमें भी पागल बना दिया, तूने हमें भी पागल बना दिया, तूने हमें भी पागल। गाओ सभी। तूने हमें भी पागल बना दिया। तेरी बाकी अदा ने हो सांवरे, तेरी बाकी अदा ने हो सांवरे, तेरी बाकी अदा ने हो सांवरे, तेरी बाकी अदा ने हो सांवरे। तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदा ने हो सांवरे, तेरी बाकी अदा ने हो सांवरे, तेरी बाकी अदा ने हो सांवरे, तेरी बाकी अदा ने हो सांवरे। तूने मुझे भी घायल बना दिया, तूने मुझे भी घायल बना दिया। अरे आपसे वो मुकुट ये बाकी अदा, तेरा टेढ़ा 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 मुकुट ये बाकी अदा। तूने हमें भी घायल दिया, तूने हमें भी घायल बना दिया, तूने हमें भी घायल बना दिया, तूने हमें भी घायल बना दिया। तेरी बाकी अदा ने हो सांवरे, तेरी बाकी अदा ने हो सांवरे, तेरी सोनी अदा ने हो सांवरे, तेरी सोनी अदा ने हो सांवरे। तूने हमें दीवाना बना दिया, ओ तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया। आपसे जादू सब पे संवार है, तेरा जादू सब पे संवार है, तेरा जादू सब पे संवार है, तेरा जादू सब पे संवार है। मुझे चैन ना ये करार है, ना ये चैन ना ये करार है। तूने हमें भी घायल बना दिया, तूने हमें भी घायल बना दिया, तूने हमें भी घायल बना दिया, तूने